जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या करेंगे? तो आज हम लोग देखने वाले हैं 1 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। क्या करेंगे? तो हम लोग डेली वाइज करंट अफेयर्स करेंगे। और आज कौन सी तारीख है? तो आज 1 तारीख की हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। और हम लोग साथ में ही क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रीवियस रिवीजन भी कर रहे हैं, यानी कि पिछला रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग जनवरी का पूरा पूरा रिवीजन कर चुके हैं 2 से 3 दिनों में। फिर हम लोगों ने फरवरी का भी पूरा पूरा रिवीजन कर लिया, जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी। आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मार्च 2023 का रिवीजन करेंगे। साथ में ही हम लोग क्या करेंगे? डेली वाइज करंट अफेयर्स करेंगे। इससे क्या होगा आपका? इससे आपका पिछला पूरा रिवीजन हो जाएगा। और डेली वाइज हम लोग कर ही रहे हैं, इससे पूरा आपका 1 साल का पिछला करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। और डेली वाइज करते जाएंगे तो इससे पूरा 1 साल का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आप वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो आपका कोई भी करंट से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसको बहुत प्रॉपर वे में आपको क्लास को देखना है, प्रॉपर वे में नोट बनाने हैं। इससे क्या होगा? आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा। किसी भी परीक्षा में बैठिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन सी 1 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरें हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर देखते हैं क्या है। सबसे पहली खबर है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को रूबेला मुक्त घोषित किया है? क्या बोला है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को रूबेला मुक्त घोषित किया है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? आप सभी को बता देना, तिमोर लेस्टे और भूटान को। कौन से वो देश हैं? तो एक तो है तिमोर लेस्टे, दूसरा वो देश कौन सा है? तो भूटान। तो इन दोनों देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है? रूबेला मुक्त घोषित किया है, तिमोर लेस्टे को और भूटान को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है जो महत्वपूर्ण है। तो अगली खबर है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की है? यह पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, सबसे पहले तो अगर ये पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताना है आप सभी को? 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो एक तो प्रश्न ये हो गया। और इसमें क्या पूछा गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी है? क्या बोला गया? कि सर्वाधिक जो बाघ हैं वो किस राज्य में पाए गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो राज्य, किसी राज्य में अगर बाघ पाए गए हैं तो वो कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में है। पूछे अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को मनाते हैं। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न तो हो गया, बाघ दिवस 29 जुलाई। दूसरा, बाघ सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक। दूसरा क्या हो गया? अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। आइए आगे देखते हैं अगली खबर कौन सी है। तो अगली खबर है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या पूछा गया? हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? इसे बता दीजिएगा। जेम्स फर्ग्यूसन जी को। किसको नियुक्त किया गया है? तो जेम्स फर्ग्यूसन जी को नियुक्त किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। अगली खबर है, हाल ही में इसरो ने पीएसएलवी C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? क्या कहा है? तो भारत का जो इसरो है उसके पीएसएलवी C56 रॉकेट ने किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो वो कौन सा देश है जिसकी जिसकी मदद करी है? तो सिंगापुर की। किसकी? तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को भारत के इसरो ने पीएसएलवी C56 रॉकेट से प्रक्षेपित किया है। किसके? तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? अगर आपसे पूछे रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं। अगर पूछे राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? अगर आपसे पूछता है कहाँ किया है, तो जयपुर में किया है। कहाँ किया है? तो जयपुर में G20 क्या है? G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है,
हाल ही में अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? क्या पूछा गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? बता दीजिएगा। अमित शाह जी ने। किसने किया? तो अमित शाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है, हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ की गई? क्या पूछा है? हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना का प्रारंभ कहाँ हुआ? अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? आप सभी बता दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुई है? तो जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आपके गांव माई योजना का प्रारंभ हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है? हाल ही में टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपसे पूछे टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को क्या बताना? टीवी नरेंद्रन को। किसको? तो टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। किसे? तो टीवी नरेंद्रन को। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो अगली खबर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? क्या पूछा गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? अगर आपसे पूछे तो कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। हाल ही में माँ चैला माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? अगर आपसे पूछे हाल ही में माँ चैला माता यात्रा महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे सभी? तो बता दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे मार्च 2023 का रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन करेंगे? तो मार्च 2023 का रिवीजन करेंगे। हम लोग जनवरी और फरवरी का रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग मार्च 2023 का रिवीजन करेंगे। वो भी किस फॉर्म में हम इसको करते हैं? तो इसकी जो हम लोग महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम लोग वन लाइनर वे में जान लेते हैं। किस तरीके से? तो वन लाइनर वे में हम लोग जल्दी जल्दी जान लेते हैं। तो आइए फटाफट मार्च 2023 की खबरें देख लेते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहली खबर, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। क्या पूछा? तो अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताएंगे? आप सभी बता दीजिएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? मध्य प्रदेश में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। क्या कहा है? तो मध्य प्रदेश ने सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप अगर पूछे किसने जीती है तो मध्य प्रदेश ने जीती है सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। भारत ने बाजरा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक पहल MIIRA प्रस्तावित की है। क्या करा है? तो भारत ने बाजरा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक पहल MIIRA प्रस्तावित की है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर को मिला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड। क्या बोला है? जम्मू कश्मीर को मिला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड। अगर पूछा जाए कौन सा वो स्टेट है जिसको बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को क्या मिला है? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। भारत हर साल 4 मार्च को क्या मनाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाता है। क्या कहा है? भारत हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है? विश्व बैंक ने भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए $1 अरब देने का वादा किया। क्या कहा है? कि जो विश्व बैंक है यानी कि वर्ल्ड बैंक है उसने भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए $1 अरब देने का वादा किया है। मतलब जो वर्ल्ड बैंक है वो $1 अरब भारत को देगा पब्लिक हेल्थ इंफ्रा के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है, मीराबाई चानू ने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता। अगर आपसे पूछे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है, तो मीराबाई चानू ने जीता है। किसने? मीराबाई चानू ने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया। क्या किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है? दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। अगली खबर है, भारत और जापान के बीच
क्या हुआ है, एक अभ्यास हुआ है शिन्यू मैत्री। अगर पूछा जाए शिन्यू मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास होता है, शिन्यू मैत्री अभ्यास होता है, जो कि कब हुआ था, तो ये मार्च में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्या कहा है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया है, और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।